हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से 70th बीपीएससी मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे फ़ील किया। तो आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि एसीए का पोर्शन बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं थे, प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे। क्योंकि अगर आपने घर पे 50-60 क्वेश्चन अगर एसे का सारे डायमेंशन को लिखे हैं, एसे को लिखे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह में एसे का क्वेश्चन लिखा है तो कहीं ना कहीं आप ये अच्छे से कर सकते थे। मैंने भी अच्छे से किया। अब बाकी अभी रिजल्ट आने तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एसे का पोर्शन ऐसा था कि आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। हर पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन आपके समझ से थे। और रहा बात GS1 का, तो आपने सुना ही होगा कि GS1 का जो DI था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही रहा कि DI की वजह से मेरे GS1 के अन्य पोर्शन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पहले तो DI के क्वेश्चन इतने लेंदी थे कि एक तो पेपर कम पड़ गए मेरा। तो उसी टाइम मुझे लगा मैं अब क्या करूँ, रफ पे मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा रफ का मार्क्स नहीं मिलेगा। तो टाइम पास करने से अच्छा है कि आप हिस्ट्री पे जाएं और हिस्ट्री को सॉल्व करें। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने के बावजूद मैं हिस्ट्री पे गई और हिस्ट्री स्टार्ट किया। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थे, तो इससे थोड़ा सा स्थिरता आई मेरे लिखने में। उसके बाद फिर करेंट अफेयर भी ठीक थे, ओवरऑल ठीक रहे। तो जिसके कारण DI के कारण थोड़े से पैनिक होना पड़ा। सारे स्टूडेंट को मैंने सुना भी था, यूट्यूब वगैरह में मैंने देखा कि सभी ने बताया कि DI का पोर्शन थोड़ा सा लेंदी था और मेरे साथ भी यही रहा, DI थोड़ा सा दिक्कत किया। तो आप कहीं ना कहीं DI को अच्छे से बनाएं, अभी से बनाएं, 1-2 क्वेश्चन डेली बनाएंगे तो शायद आपको उस टाइम ऐसी दिक्कत ना हो। मेरे साथ भी था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मुझे भी थोड़ी समझने में, एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि होता ही है फर्स्ट बार में, और ऊपर से DI ने भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा इनका लेंदीनेस ज़्यादा था। तीसरा पोर्शन GS2 का था। GS2 का पेपर अगर कोई बोलेगा कि ये प्रीवियस ईयर बना के जाने के बाद GS2 हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया। क्योंकि GS2 में भी जो तीनों पोर्शन थे, तीनों पोर्शन के जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही शानदार कह सकते थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तभी आप लिख सकते थे। मेरे साथ भी रहा कि इसका जो पहले तो आपने सुना ही होगा कि इसमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसको 90% कर दिया गया और इकोनॉमिक्स का मात्र 10%। जबकि पहले जो एक पोर्शन में होता था कि इकोनॉमिक्स का ज़्यादा वेटेज रहता था, ज्योग्राफी का कम रहता था। लेकिन इस बार का आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी का ही 90% था। तो ये मेरे लिए भी डायनेमिक रहा, मेरे लिए भी अलग रहा। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन अच्छे थे, आप लिख सकते थे अगर आपने NCERT वगैरह अच्छे से पढ़ी हो तो। दूसरा, अगर इसमें दूसरा पोर्शन साइंस टेक का, साइंस और टेक का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने सुना है कि किसी किसी का कि इसमें 5 की जगह जो 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के हो गए, तो किसी किसी का क्वेश्चन छूट गया है। हालांकि मेरे नहीं छूटे, लेकिन मैंने सुना कि आप ऐसे जब एग्ज़ाम पे दे रहे हो तो आप सारे क्वेश्चन को आप देखते हुए जाएँ कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है वहाँ चेंज हो जाए, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, इस तरह के भी हो सकते हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, हमारे साथ। और एक पोर्शन जो पहला पोर्शन था ये ज्योग्राफी साइंस टेक, और एक पोर्शन होता है पॉलिटी का। पॉलिटी का क्वेश्चन ओवरऑल लेंदी भी थे और एक अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए हुए थे। मैं यही कहूँगी, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के लिखना था, डायरेक्ट कुछ भी लिख के नहीं आना था। इस पर अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे, मैं यही बोलूँगी। तो अगर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कहेंगे तो ये जो तीनों पेपर थे इजी तो नहीं कह सकते। हालांकि ऐसे ठीक था पर वैसा भी इजी नहीं था। ऐसे का भी कहीं ना कहीं डिमांड बहुत अच्छा चाह रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। और रहा बात ये तीनों का ओवरऑल, तो मैं इजी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस इजी नहीं रहा। मैं कहूँगी मॉडरेट टू हाई ही था, कहीं हाई था और ज़्यादा मॉडरेट से भी हाई था।
मैं यही कहूँगी। तो अगर आप 71th का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप डीआई को मैनेज करने का ध्यान रखें, आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सबको सही से मिला के पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी का भी जिस तरह से 90% क्वेश्चन ज्योग्राफी का आए थे, तो ज्योग्राफी का वेटेज को देखें तो ज्योग्राफी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रहा बात पॉलिटी का भी गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, ऊपर ऊपर से नहीं हो पाएगा। हाँ, मेंस में ऐसा कहा भी जाता है कि ऊपर ऊपर का ये नहीं होता है, लेकिन हाँ और ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। तो और ऐसे का आप हर दिन नहीं तो वीक में अभी कम से कम 1 ऐसे 2 ऐसे तो लिखते ही रहें, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।